रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ आपके होस्ट माहर और आप देख रहे हैं रिलैक्सेशन विद ज़िले हुमा। सो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड वो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या आप कह सकते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। तो स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, वर्ड प्रॉब्लम पर बात करने से पहले हम इस टॉपिक पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। आई होप 99% स्टूडेंट्स जानते होंगे डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या होती है और इन्वर्स रिलेशनशिप क्या होती है। डायरेक्ट रिलेशनशिप जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें जिसको कहते हैं, एंड इन्वर्स मीन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। बहुत ही सिंपल और कॉमन कॉन्सेप्ट है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ये होता है कि अगर आप किसी एक टर्म की वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं तो साथ में दूसरे टर्म की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती है। और इसी तरह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में ये होता है कि अगर आप एक टर्म की वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं तो दूसरे टर्म की वैल्यू डिक्रीज़ होती है। अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल लें तो सपोज़ आप कोई जॉब करते हैं जिसकी सैलरी डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ आवर्स पर। तो जितने घंटे आप काम करेंगे उसी के मुताबिक आपको सैलरी मिलती है। सो अगर अब आप देखें कि आप ज़्यादा आवर्स काम करें तो आपकी सैलरी ज़्यादा बनेगी, अगर आप कम आवर्स काम करें तो आपकी सैलरी भी कम होगी। सो इट्स मीन यहाँ पर सैलरी की जो आपकी सैलरी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ़ आवर्स। आप ज़्यादा घंटे काम करेंगे तो आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, आप कम घंटे काम करेंगे तो आपको सैलरी कम मिलेगी। सो इस तरह की जो टर्म्स होती हैं जिसको एक को बढ़ाने से दूसरी भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है या फिर एक को कम करने से दूसरी भी कम हो जाती है, इस टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स को हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्पेलिंग शायद मैंने गलत लिख ली, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि अभी आगे के क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है। इसी तरह अगर हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की एग्जांपल ले रियल लाइफ से, सो आप ये कह सकते हैं कि स्पीड और ट्रैवलिंग टाइम, ये एक बेस्ट एग्जांपल है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सो सपोज़ आपको कहीं जाना है तो अगर आप अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाएंगे सो आपका जो ट्रैवलिंग टाइम होगा वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होगा। इसी तरह अगर आपकी गाड़ी स्लो चल रही है तो आपका ट्रैवलिंग टाइम ज़्यादा होगा। सो इट्स मीन दीज टू टर्म्स आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। अब आगे क्या करने वाले हैं हम, व्यूअर्स याद रहे जहाँ पर भी दो टर्म्स के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा वहाँ पर आपने डिवीज़न करनी है। सो वहाँ पर जो टर्म्स होंगी वो एक दूसरे से डिवाइड होंगी। डी फॉर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड डी फॉर डिवीज़न, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। इसी तरह जो टर्म्स आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी उस केस में आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। सो ये बेसिक पॉइंट है। इसी पॉइंट को समझने के लिए मैंने आपको रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट बताया। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके अब हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सो लेट्स स्टार्ट। सो व्यूअर्स, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये मैंने गेट जनरल के पेपर से लिया है। ये पेपर में एक बार आ चुका है। यहाँ पर लिखा है 10 पाइप्स ऑफ द सेम टाइप फिल अ टैंक इन 24 मिनट्स। If 2 pipes are going out of order, how long will the remaining pipe takes to fill the tank? क्वेश्चन को समझे। 10 पाइप्स हैं और जो कि एक टैंक को 24 मिनट्स में भर रहे हैं। सो आगे कहा गया है कि अगर 2 पाइप्स ख़राब हो जाती हैं सो मीन्स कितने पाइप्स रह गए, 8 पाइप्स। तो हमसे पूछा गया है कि अब अगर हमारे पास 8 पाइप्स हैं सो वो उसी टैंक को कितने मिनट्स में फिल करेंगे।
सो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर हमारे पास है पाइप्स और साथ में है मिनट्स। सो आप क्या करने वाले हैं, आप इसको लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखें पाइप्स और यहाँ पर हमारा आएगा मिनट्स। हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें गिवन है 10 पाइप्स और हमें टाइम गिवन है 24 मिनट्स। सेकेंड पाइप में हमसे कह रहे हैं कि अब पाइप्स 8 हैं और टाइम कितना है हमें नहीं पता। सो जो टर्म हमें नहीं मालूम होती वहाँ पर हम एक्स पुट करते हैं। सो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम पाइप्स और मिनट्स का रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे कि आया ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अब आप देखिए व्यूअर्स, अगर हमारे पास पाइप्स ज़्यादा होंगी तो हमारे पास टैंक को भरने के लिए टाइम कम लगेगा। इसी तरह अगर हमारे पास पाइप्स कम होंगी सो मिनट्स ज़्यादा लगेंगे। मतलब ये कि अगर हम एक टर्म को इंक्रीज़ कर रहे हैं सो दूसरा टर्म हमारा डिक्रीज़ हो रहा है। अगर हम पाइप्स ज़्यादा रख रहे हैं तो टाइम हमारा कम लग रहा है, टैंक जल्दी भर जाएगा। सपोज़ ये हमारे पास एक टैंक है, अब यहाँ पर पहले 3 पाइप्स थी सो इसमें टाइम लग रहा था सपोज़ 20 मिनट्स। अब अगर हम इसको 4 करें तो आप देख सकते हैं अब 4 पाइप्स में पानी आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये टैंक जल्दी भर जाएगा। सो इट मीन्स ये जो दो टर्म्स हैं हमारे पास ये आपस में क्या है, दीज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शन। जब आप इतना पता लगा लें कि ये जो दो टर्म्स हैं या डायरेक्टली है या इन्वर्सली है, उसके बाद आपने क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। उसके बाद आपने क्या करना है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सो मीन्स वी विल यूज़ मल्टीप्लिकेशन। अगर डायरेक्टली होता तो फिर हम डिवीजन करते। मल्टीप्लिकेशन करनी है सो 10 जो फर्स्ट स्टेटमेंट की वैल्यूज़ हैं 10 और 24 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी, बीच में इक्वल लगेगा, और जो सेकंड टर्म में वैल्यूज़ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होने वाले हैं। सॉरी 24 नहीं है यहाँ पर पाइप्स जो हैं दैट आर 8 और जो मिनट्स हैं वो x हैं। सो इस तरह की हमने स्टेटमेंट बना लेनी है। अब हम इसको सिंपली मैथमेटिकल रूल से सॉल्व करेंगे। 10 मल्टीप्लाई होगा 24 से एंड 8x अपनी जगह पर आएगा हमारे पास। 10 मल्टीप्लाई करें 24 से तो हमारे पास आंसर आएगा 240। अब 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, x की वैल्यू हमने यहाँ निकालनी है। 8 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस 8 को हम इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, या फिर 8 बोथ साइड्स आप डिवाइड करें। सो ये यहाँ से कैंसिल होगा, यहाँ पे हमारे पास x रह गया और इसको आप डिवाइड करेंगे तो इससे वैल्यू आएगी 30। सो इट्स मीन अगर हमारे पास 2 पाइप्स ख़राब हो जाती हैं तो फिर टाइम कितना लगेगा उस टैंक को भरने में, दैट विल बी 30 मिनट्स। सो हमारे पास आंसर आ गया है 30 मिनट्स। सो इसका मतलब है जो ऑप्शन ए है दैट इज़ दी करेक्ट आंसर। सो व्यूअर्स इस तरह के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, जो आपको स्टेटमेंट्स में चीज़ें गिवन होती हैं, जो टर्म्स गिवन होते हैं, उसका आपस में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना होता है और फिर उसी के मुताबिक आपको डिसाइड करना होता है कि आया हमें डिवीज़न करनी है या मल्टीप्लिकेशन करनी है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो उस केस में डिवीज़न करें, अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो उस केस में डिवीज़न करें। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इट टेक्स 12 men to make 20 tables in 10 hours. How long will it take 8 men to make 32 tables? अब आप कहेंगे यहाँ पर तो 3 टर्म्स आ गए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम मेथड यूज़ करना है, सेम सोल्यूशन है, हमें उसी तरीके से हम सोल्यूशन फाइंड आउट करने वाले हैं। सो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया था, ऊपर हम अपने टर्म्स लिख लेंगे। हमें मेन गिवन है, सेकेंड स्टेटमेंट में फर्स्ट स्टेटमेंट में 3 टर्म्स हमें गिवन है। दूसरा है टेबल्स और फिर है आवर्स।
यानी कि टाइम लिखें या आवर्स, आपकी मर्ज़ी। अब हमने यहाँ पर हमें क्या गिवन है, फर्स्ट में 12 मेंस हैं जो कि बना रहे हैं 20 टेबल्स, और कितने टाइम में, 10 आवर्स में। फिर हमें गिवन है हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब हमें टाइम नहीं गिवन, सो हम एक्स लिखेंगे। 8 मेंस, सो यहाँ पर 8 आएगा टू मेक 32 टेबल्स। अब हमसे पूछ रहे हैं कि अगर हमारे पास मेन 8 हो और टेबल्स 32 हो तो टाइम कितना लगेगा। पहले मेंस 12 थे, टेबल्स 20 थी और टाइम लगा था 10 आवर्स। सो अब हमने दोबारा से रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। किस तरह हम फाइंड आउट करेंगे, पहले आप देखें मेन और टेबल को, इन दोनों के बीच कौन सा रिलेशनशिप लाई कर रहा है। सो व्यूअर्स चेक करें, अगर हम मेन ज़्यादा करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, तो टेबल्स भी ज़्यादा बनेंगी। अगर हम मेन डिक्रीज़ करते हैं तो हम नंबर ऑफ़ टेबल्स भी डिक्रीज़ होंगी। ज़्यादा लोग ज़्यादा टेबल्स बनाएंगे, कम लोग कम टेबल्स बनाएंगे। सो मीन्स दीज टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन। और हमने पढ़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हम क्या करते हैं, हम डिवीज़न करते हैं। सो इसलिए 12 डिवाइड होगा विद नंबर ऑफ़ टेबल्स दैट इज़ 20। अब व्यूअर्स यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि यहाँ पर एक और टर्म भी है टाइम। सो अब आप इसको इन दोनों के साथ टाइम को भी चेक करने वाले हैं। दोनों के साथ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम किसी एक के साथ चेक कर लेते हैं, या फिर हम मेन और टाइम चेक कर लेते हैं कि इनका रिलेशनशिप क्या है, या फिर हम टेबल्स और टाइम चेक कर लेते हैं। सो चलें हम मेन और टाइम, अगर हमारे पास ज़्यादा मेन होंगे तो टाइम हमारा कम लगेगा। इसी तरह अगर हमारे पास मेन कम होंगे तो टाइम हमारा ज़्यादा लगेगा। सो इट मीन्स मेन और टाइम का रिलेशनशिप आपस में क्या है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन। और इन्वर्सली प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो इट्स मीन 12 मल्टीप्लाई होगा विद 10। जो हमारा 10 है वो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। इसी तरह अब दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके रिलैक्सेशन के लिए मैं चेक कर लेती हूँ। अगर आप टेबल और टाइम को चेक करते हैं, सो यहाँ पर अगर हमारे पास ज़्यादा टेबल्स होंगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसी तरह अगर टेबल्स कम होंगी तो टाइम कम होगा। सो इट्स मीन दीज टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमारे पास इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू डिवीज़न में आनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। एक को अगर हम इंक्रीज़ करते हैं सो दूसरा भी इंक्रीज़ हो रहा है, अगर एक को हम डिक्रीज़ करते हैं तो दूसरा भी डिक्रीज़ हो रहा है। सो इट्स मीन 10 और 20 और 10 को आपस में डिवीज़न में आना चाहिए। सो आप देख सकते हैं 10 और 20 यहाँ पर डिवीज़न में है। इसी तरह अब ये दूसरा जो नीचे की टर्म है, बीच में इक्वल का साइन लगेगा, और अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। इसको सॉल्व करने के लिए अब सेम टू सेम उसी तरह जो मेन है वो टेबल्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा, नहीं सॉरी डिवीज़न में आएगा, क्योंकि मेन और टेबल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। सो यहाँ पर हमारी वैल्यू आने वाली है 32 और यहाँ पर हमारी वैल्यू आने वाली है x। चूँकि मेन के साथ टाइम वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो मल्टीप्लिकेशन में आने वाला। अब हम इसको सोल्व करेंगे, देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या आती है। 12 को आप 10 से मल्टीप्लाई करें, इससे वैल्यू आ जाएगी 240 और 20 अपनी जगह पर, और यहाँ पर ये है 8x डिवाइडेड बाय 32, चूँकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। सो अब आगे हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। सो 0 0 से कैंसिल होगा, 2 1 2 हो जाएगा, एंड यहाँ पर आ जाएगा 2 1 2 एंड 2 2 4। सो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई है 12। अब आगे सॉल्व करते हैं। सॉरी व्यूअर्स, यहाँ पर मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई। जब हम 12 × 10 करेंगे सो उससे हमारे पास 240 नहीं आएगा। मैं इसका आंसर यहाँ पर लिख लेती हूँ। जब हम 12 × 10 करेंगे सो इससे हमारे पास आ जाएगा 120, और ये डिवाइड हो रहा होगा विद 20, और दूसरे साइड पर हमारे पास है 8x × 32। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 0 0 से कैंसिल होगा, 2 1 2 एंड 2 6 12। सो अब हमारे पास एक साइड पे है 6 और दूसरा है 8x डिवाइड बाय 32।
इन दोनों को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड हो रहा है उस साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 192 इज़ इक्वल टू एंड 8x अपनी जगह पर। 8 ख़त्म करने के लिए हम 8 बोथ साइड डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास x रह जाएगा और 192 को जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 24। x की जो वैल्यू आई है हमारे पास दैट इज़ 24। देखते हैं पीछे जो हमें MCQs में वो गिवन है। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी 24। व्यूअर्स, इस तरह के क्वेश्चंस में हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं और फिर हम उसी के मुताबिक उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा है, मैं आपको एज अ प्रैक्टिस के लिए ये देना चाहूँगी। आप इसको सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका आंसर कौन सा वाला करेक्ट है। अगर सॉल्व नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह कमिंग वीडियो में इसको सॉल्व कर लूँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को लेके कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।